अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आपसे माज़रत, मैं 2-3 दिन से ज़रा मसरूफ़ियत बढ़ी हुई थी जिसकी वजह से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। आपसे शेयर भी करती हूँ क्या मसरूफ़ियत थी। दरअसल फ़ैमिली में कुछ गेट टुगेदर होने वाला है जिसके लिए मुझे कुछ शॉपिंग वगैरह भी करनी थी। 14 अगस्त भी था, बच्चों को ज़रा सी बाहर तफरी भी करवानी थी। मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा व्लॉग बना लिया जाए, आप लोगों से भी शेयर किया जाए कि कहाँ मैं गई। बस अभी हम तैयारी ही कर रहे हैं, निकलने लगे हैं हम लोग। ये देखें, हम लोग जा रहे हैं। जैसे जैसे हम पहुंचेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगी। वैसे गए हम लोग फोर्ट्रेस थे, इरादा था कि बच्चों को वहां पर सैर तफरी करवाएंगे, कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर लेंगे। तो ये हम फोर्ट्रेस के लिए निकल चुके हैं। ये व्यूअर्स, हम तकरीबन फोर्ट्रेस स्टेडियम में एंटर हो चुके हैं और अभी हम पार्किंग में हैं। और देखें कितना रश है लोगों का, क्योंकि 14 अगस्त भी है। तो हमारी आवाम तो आप जानते हैं, लाहौर वालों को तो बस कोई ना कोई मौका चाहिए होता है रौनकें लगाने के लिए। व्यूअर्स, ये हम फोर्ट्रेस में देख रहे हैं, कुछ शॉपिंग भी करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे ड्रेसेस की वैरायटी है। अगर कोई शादी ब्याह वगैरह हो तो ब्राइडल ड्रेसेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। अगरचे मैंने उनकी शॉपिंग नहीं की क्योंकि मैंने ब्राइडल तो बनना नहीं था, लेकिन फ़ंक्शन कुछ इस किस्म का था कि हमने इधर से शॉपिंग की, 1-2 सूट्स वगैरह लिए। वो ये आप देखते जाएं कितने यहाँ पर बहुत ही अच्छी जो है ना, हर चीज़ तकरीबन आपको अपनी मिजाज के मुताबिक यहाँ पर मिल जाती है। अगर आप कभी भी लाहौर में आएँ तो लाहौर फोर्ट्रेस स्टेडियम में ज़रूर विज़िट करें। यहाँ पर आपको अपनी मर्ज़ी की हर चीज़ तकरीबन मिलेगी। ये व्यूअर्स, अब हम कैरीफोर में एंटर होने लगे हैं। मैंने कहा चलें, यहाँ तक आए हैं तो कुछ ग्रोसरी वगैरह की भी देख लेते हैं। शॉपिंग वगैरह की हम लोगों ने, वो भी आए, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हम अंदर जा रहे हैं, ट्रॉली वगैरह ले ली है। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, जबकि बच्चे अक्सर ही जाते रहते हैं लेकिन हर बार ही जाके इस तरह से एक्साइटेड हो रहे होते हैं जैसे पता नहीं वो क्या चीज़ लेने के लिए आए हैं और कहाँ पर आ गए। ये हम कैरीफोर में एंटर हो चुके हैं। अब आए, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर इतनी एक्सेसरीज़ हैं, इतनी चीज़ें थीं कि जाके इंसान को समझ नहीं आता कि क्या लें और क्या ना लें। इलेक्ट्रॉनिक्स की भी एक बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी यहाँ पर पाई जाती है। ड्रेसेस, सब कुछ ही तकरीबन जो है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जब भी मुझे कोई शॉपिंग करनी होती है तो मैं यहाँ ज़रूर जाती हूँ। व्यूअर्स, अब ये हम सेकंड फ्लोर पर जाने लगे हैं। देख रहे होंगे आप, जैसे कि 14 अगस्त का दिन है तो सब बच्चे, जितने भी पेरेंट्स के साथ बच्चे आए हुए थे, सब ने उसी हिसाब से ड्रेसिंग की हुई थी। माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से बच्चे लग रहे थे कि मेरा दिल कर रहा था हर बच्चे की मैं पिक्चर्स लूँ।
हर बच्चे को कैप्चर करूं। बहुत प्यारा माहौल था, बहुत अच्छा हम लोगों को लगा। जब हम सेकंड फ्लोर पर एंटर हो चुके हैं, अच्छा मुझे अपने व्यूअर्स को बताना था जिन लोगों ने जो है पेट्स वगैरह रखे हुए हैं, ये पहले व्यूअर्स ये देखें कि ये न्यू बॉर्न का सामान था कुछ। मेरा कोई इतना छोटा बेबी तो है नहीं, लेकिन मैं जब भी ऐसे मॉल्स पर जाती हूँ तो न्यू बॉर्न का जितना सामान होता है वो देखकर मुझे इतना प्यारा लगता है। ये छोटे छोटे से शूज़, बैग्स, तकरीबन सब चीज़ थी, फीडर, हर चीज़ इतना प्यारा कि देखकर बस दिल कर रहा था कि ये सारा कुछ हम उठा लें और किसी न्यू बॉर्न के लिए पूरी तैयारी कर लें। ये देखें, ये तकिया और ये कंबल, हर चीज़ न्यू बॉर्न के हिसाब से। आपके जो जो माइंड में हो और जो ना भी हो, आप यहाँ पर जाएं तो वो आपको याद आ जाती है। और हर एज के बच्चों के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेसेस, कैप्स वगैरह सारा कुछ यहाँ पर मौजूद था। काफ़ी ज़्यादा हमने कुछ शॉपिंग भी की यहाँ से। देखें जी, ये एक हैट्स का बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉल था। यहाँ पे दाऊद साहब को कुछ हैट्स पसंद भी आई थी जो ये चेक भी कर रहे थे और इन्होंने ली भी अपनी कज़न के साथ। ये देखें माशाल्लाह से दाऊद कितना प्यारा लग रहा है। ये जो है बहुत ही माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़रे बद से बचाए बच्चों को। ये देखें व्यूअर्स, ये जो है पर्स की इतनी ज़्यादा वैरायटी थी वहाँ पर कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं कौन सा लूँ और कौन सा छोड़ूँ। और ये पेंट्स वगैरह हर ब्रांड की बहुत ही ज़बरदस्त और इतनी ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं थी। मुझे सबसे ज़्यादा हैरत ये हुई कि इतनी कॉस्टली नहीं थी जितनी मैं उम्मीद कर रही थी। टॉवल्स, कुशन्स, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा व्यूअर्स, ये हो सकता है कि आप लोगों ने देखी हो, मैंने अभी तक ना देखी हो, मेरी नज़रों से ना गुजरी हो, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पर गई थी। ये कीमा पीसने वाली मशीन ये मुझे बहुत ही पसंद आई। ये इलेक्ट्रॉनिक थी, तो इलेक्ट्रिकल, बहुत ही ज़बरदस्त थी। मेरा हर साल ही ईद पर, वैसे भी नॉर्मली भी हम लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। आप लोग जाएं तो आप भी ज़रूर देखिएगा। मैंने कोशिश की है कि चीज़ों को कैप्चर करके तो उनके प्राइस भी जो है आपको शो कर दूं। तो अगर कहीं पे कोई प्राइस ना नज़र आ रहा हो तो उसके लिए माज़रत, लेकिन मेरी पूरी कोशिश थी कि अगर मैं व्लॉग बना रही हूँ तो उससे जितने लोगों का फ़ायदा हो सकता है तो वो हो जाए।
व्यूअर्स रात हो चुकी है, हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। हम दिन में तकरीबन 3:30-4 के करीब निकले थे और इस वक्त रात के 10 बजने वाले हैं। सब लोग बुरी तरीके से थक चुके हैं। ठीक ठाक शॉपिंग भी कर चुके हैं, विंडो शॉपिंग भी कर चुके हैं, बच्चे बिल्कुल आवाज़ार हो चुके हैं। अब हम वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पर अंधेरा है, लाइट्स वगैरह में आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। जब हम अगर मेरा व्लॉग काफ़ी करीब आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को और कमेंट्स ज़रूर करके बताया करें कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। और मज़ीद में चलें अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिए।